प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, जो फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो हमारे ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। लास्ट में एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे कि सैनिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी है राजनीतिक अविश्वास। ऑप्शन सी है वैचारिक द्वेष। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शीत युद्ध का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से है। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए है बर्लिन की नाकेबंदी। ठीक है, ऑप्शन बी है फिर दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद। ऑप्शन सी है जर्मनी का विभाजन, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे कि बर्लिन की नाकेबंदी, ये भी एक शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। ठीक, ऑप्शन बी दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद, ये तो एक इम्पोर्टेंट प्रमुख कारण था, क्योंकि इसमें दो महाशक्तियां थी, एक तो थी सोवियत संघ और दूसरी थी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक इम्पोर्टेंट कारण था। ठीक है, और सी है जैसे कि जर्मनी का विभाजन, ये भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा जापान पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया। ऑप्शन ए देखते जैसे कि 6 अगस्त 1841। ऑप्शन बी है 6 अगस्त 1943। ऑप्शन सी है 6 अगस्त 1945। ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1942। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अगस्त 1945 को। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से है। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे कि एक ध्रुव व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी है फिर द्विध्रुवीय व्यवस्था। ऑप्शन सी है फिर बहुध्रुवीय व्यवस्था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विध्रुवीय व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, नाटो संधि का निर्माण कब किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। अब इसको देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए है 1945 ईस्वी में। ऑप्शन बी है फिर 1947 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1949 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में किया गया था नाटो संधि का निर्माण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त इसमें देशों की संख्या 12 थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 12 थी उस वक्त देशों की संख्या जब इसका निर्माण किया गया था, नाटो संधि का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन छठा है, वार्सा संधि का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए 1949 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में किया गया था वार्सा संधि का निर्माण, और 1991 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1991 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, U-2 विमान का कांड संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन ए शांति से। ऑप्शन बी संघर्ष से। ऑप्शन सी दीप्तांत से। ऑप्शन डी शीत युद्ध से। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी शीत युद्ध से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए सन 1960 में। ऑप्शन बी सन 1961 में। ऑप्शन सी सन 1962 में। ऑप्शन डी सन 1963 में। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1962 में होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले। ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। ऑप्शन सी है फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन डी है फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है, इस डेट को भी, ठीक। ये भी एग्जाम में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए सन 1901 में, ऑप्शन बी सन 1915 में, ऑप्शन सी सन 1917 में, ऑप्शन डी सन 1920 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1917 में हुई थी, ठीक है, रूस में साम्यवादी क्रांति। क्वेश्चन 11वां है, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए सन 1917 में, ऑप्शन बी सन 1909 में, ऑप्शन सी सन 1914 में, ऑप्शन डी सन 1924 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1914 में किया था जर्मनी ने रूस पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 12वां है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और ये कब तक चला था? यह चला था 1918 तक, ठीक है ना। 1914 में ये शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। इसी तरह जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में वो खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13वां, शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है? ऑप्शन ए कोरिया संघर्ष, ऑप्शन बी फुलटन भाषण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 14वां है, कोमकोन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन ए हंगरी से, ऑप्शन बी चेकोस्लोवाकिया से, ऑप्शन सी रूस एवं पोलैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि हंगरी से भी है, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया से भी है और रूस एवं पोलैंड से भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15वां है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ करने वाले देश तथा उनके नेता थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो घंटी उसको भी प्रेस कर दो। अब इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए भारत से जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मिस्र से कर्नल नासिर, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि भारत से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। ऑप्शन बी है फिर मिस्र से कर्नल नासिर थे, ठीक है, और ऑप्शन सी है जो यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो थे, ठीक है। ये थे गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने वाले नेता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गुट निरपेक्ष देशों की वर्तमान में सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 118। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन सी 120। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देगा 120, ठीक है ना। और गुट निरपेक्ष सम्मेलन सबसे पहले ये हुआ था बेलग्रेड में हुआ था और ये 1961 में हुआ था, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु अप्रसार संधि NPT कब की गई? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1968, ऑप्शन बी 2 जुलाई 1970, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1969, ऑप्शन डी 2 जुलाई 1971। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 1968। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT कब की गई? ऑप्शन ए 5 अगस्त 1963, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1966, ऑप्शन सी 5 अगस्त 1966, ऑप्शन डी 5 अगस्त 1964। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अगस्त 1963, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, तीसरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड सीवी ने, ऑप्शन बी माओ त्से तुंग ने, ऑप्शन सी मार्शल टीटो ने, ऑप्शन डी कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड सीवी ने। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20वां, सीटो की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए सन 1944 में, ऑप्शन बी सन 1947 में, ऑप्शन सी सन 1954 में, ऑप्शन डी सन 1955 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1954 में की गई थी सीटों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 21वां है, सेंटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1955। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में की गई थी सेंटो की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23वां, वार्सा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? ठीक है, ऑप्शन ए जुलाई 1991 में, ऑप्शन बी जुलाई 1992 में, ऑप्शन सी अगस्त 1993 में, ऑप्शन डी अगस्त 1990 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई 1991 में हुई थी वार्सा संधि औपचारिक रूप से समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24वां है, शीत युद्ध के बाद विश्व बना। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये भी एग्जाम देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को दो सब्सक्राइब और बगल में जो घंटी है उसको प्रेस कर दो। ठीक है, मिलते एक नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।